नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी पे। जैसा कि हम लोग देख रहे थे अभी DSSB TGT से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे और पेपर नंबर जो हमारा पेपर होता है TGT का वो कितने पार्टों में डिवाइड होता है, जिनमें से हमारा एक जो है कॉमन सब्जेक्ट सबका होता है, जिनमें आप उसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं इसको मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो हमारा 100 क्वेश्चन होता है वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न से होता है। तो सब्जेक्ट कंसर्न के बारे में हम लोग देखे थे जैसे SST के लिए। तो आज हम लोग देखेंगे जो DSSB TGT है, इसमें जो कामन पोर्शन है, कामन पार्ट है, उसके बारे में देखेंगे क्या क्या होता है उसमें और कितने मार्क्स का होता है, कितने नंबर के होते हैं। आइए उसी में देखेंगे। सब के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे TGT हो चाहे PGT हो। और TGT में कोई किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई भी बच्चा हो वो इसको देख सकता है। जो कॉमन है यहाँ से सबके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। आप देख रहे होंगे जी इसका सिलेबस है। हम लोग सबसे पहले सिलेबस देखेंगे। एक बात और इसी के साथ मैं बताते चलता हूँ, जो पेपर होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑनलाइन होता है। कैसे होता है? ऑनलाइन होता है। ये CBT बोलते हैं। क्या? CBT, कंप्यूटर बेस्ड जो है क्वेश्चन टेस्टिंग होती है इसमें। तो ऑनलाइन जो होता है इसमें सबसे बड़ी समस्या अब ये आ गई है, जैसे अन्य परीक्षाओं में, अन्य पेपर में क्या होता है, हम लोग जैसे जनरल अवेयरनेस से स्टार्ट किए, ठीक। जनरल अवेयरनेस हम स्टार्ट कर दिए हैं, तो हम इसके बाद जो हम जनरल इंटेलिजेंस पे तब तक नहीं जा सकते जब तक हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को पूरे क्लिक करके, टिक करके, अगेंस्ट नहीं, सेव करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारा नेक्स्ट पोर्शन नहीं खुल के आएगा। तो सबसे बड़ी यही समस्या है। आप लोग थोड़ा ध्यान से रख के जो है क्वेश्चन करिएगा। हो सके इसमें जो माइनस मार्किंग तो होती है, तो ध्यान रखिएगा कि जैसे जनरल अवेयरनेस आपको खुला तो जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा से ज़्यादा माइनस में ना जाएं। हो सके अगला पोर्शन आपको सरल मिल जाए। हाँ, ये भी यहाँ पे एक कंडीशन ये बन सकती है, हो सके नेक्स्ट पोर्शन जो है पहले से भी टफ हो जाए, तो थोड़ा यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ जाती है कि यदि हम लोग पूरा क्वेश्चन देख लें खोल के कहाँ पे क्या है, कितने कौन कौन से करने, तब तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तब तो कोई नहीं दिक्कत। लेकिन यहाँ पे अगर आपका जैसे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन खुल गया, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यदि आपकी खुल गई, तो वहाँ पे आप जब तक न्यूमेरिकल एबिलिटी को सेव करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक जो है आपका हिंदी लैंग्वेज नहीं खुलने वाला है। यदि हिंदी लैंग्वेज खुल गई तो हिंदी लैंग्वेज ही जो है सॉल्व करके, सेव करके नेक्स्ट अगेन होना है, तब आपका जो है अगला पोर्शन आएगा। तो थोड़ा इस प्रकार के पैटर्न में दिक्कत आती है। लोग माइनस ज़्यादा चले जाते हैं, तो अपना सेट पैटर्न बना के चलेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है इसमें, क्योंकि यदि आप ज़्यादा किए तो आप माइनस में गए। निगेटिव पॉइंट है, निगेटिव में चले जाएंगे, निगेटिव में आप जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को करिएगा। देखिए, जो हम बात करते हैं इनमें जो कॉमन सब्जेक्ट है जिसमें सबको पढ़ना है, किसी को नहीं छोड़ना है, तो इसमें 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे और उनका मार्क्स भी 20 होगा। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आएंगे। अब जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, एबिलिटी के बारे में, इनके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में आ जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन टू सोसाइटी के बारे में आ जाएगा, द क्वेश्चन विल बी डिज़ाइन टू टेक्स्ट नॉलेज के बारे में आ जाएगा, करंट इवेंट्स के बारे में आ जाएगा, ये सब मैटर होंगे। हिस्ट्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगा, ठीक है। ये सारे आपके जो है करंट भी आएंगे, करंट को भी आप पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री देख लीजिएगा, पॉलिटी देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफी भी देख लीजिएगा, स्पोर्ट्स भी देख लीजिएगा, ठीक। ये सारे क्वेश्चन मतलब एवरीथिंग। साइंस के भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल, कहते नहीं, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक, जहाँ से भी क्वेश्चन आ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन क्या कहाँ कैसे। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं। तो आपका ये पैटर्न रहा किसका, जनरल अवेयरनेस का। ये सारी चीज़ें पढ़ के जाइए। आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह पूरा आपको पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, तो आप जो है करंट भी पढ़ते चलिए। दूसरी हम बात करते हैं अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी की। अर्थमेटिकल जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ये भी इसमें भी 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और 20 मार्क्स भी इसमें मिलेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन का लेवल होता है थोड़ा अच्छा होता है। अगर यहाँ पे देखा जाए
तो इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल में जो होता है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है मैथ में। अभी हम लोग इसको छोड़ देते, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी मैथ में थी, और इसमें क्या है, इसमें भी 20 क्वेश्चन आपके आएंगे और 20 जो है नंबर आपको मिलेगा। अब इसमें होते क्या क्या हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी में, इसमें सिलेबस होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी इंक्लूड्स होगी। क्वेश्चन आप बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, इसमें वर्बल भी हो जाएगा और नॉन वर्बल भी हो जाएगा। मतलब इस प्रकार के आपके वर्बल नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग देखना है। उसके बाद एनालॉग में देखना है, एनालॉगीज जिसे बोलते हैं। सिमिलरिटीज़ भी इसका पॉइंट है, क्या सिमिलरिटीज़, इसके सिमिलरिटीज़ भी पॉइंट आपके बनेंगे, आपको हम दिखा देते हैं। ये जनरल इंटेलिजेंट में ये सिमिलरिटीज़ हो गया। डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, विजुअलाइजेशन के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, एनालाइजिंग होगा, जजमेंट होगा, रीजनिंग वर्बल, फिगर होगा, क्लासिफिकेशन जिसे बोलते हैं, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज भी आपकी आएगी। तो ये आपकी ये रीजनिंग के जो है ये सिलेबस हैं। फिर बात करते हैं अर्थमेटिक की, हम लोग देख लेते हैं ये अर्थमेटिक में क्या है, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर होगा। देखिए 40 नंबर तो आपका मैथ रीजनिंग ही कवर कर दे रहा है, क्योंकि आप हो सके फंस जाएँ जीएस में, उतने जो है मार्क्स ना ला पाएँ, लेकिन यहाँ पे अच्छे मार्क्स लाना है। आप मैथ अच्छे से पढ़ डालिए, रीजनिंग अच्छे से लगा डालिए, तो आपके अच्छे नंबर यहाँ से गेन हो जाएंगे। तो बात करते हैं अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल में क्या क्या आ जाएगा। जो अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल है इसमें आपकी क्या क्या आ रही है, अर्थमेटिक आप टेस्ट आप अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी बिल कवर नंबर सिस्टम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नंबर SISTEM नंबर सिस्टम हो जाएगा। नंबर सिस्टम के बाद और क्या आपका आ जाएगा, नंबर सिस्टम के बाद आपका क्लासिफिकेशन सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन, ठीक। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका और क्या आ जाएगा, डेसिमल्स आ जाएंगे, डेसिमल्स के बाद आपका डाटा DI आ जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह। फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन बाद LCM HCF ज़रूर आएगा, एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। रेशियो आएगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन के बाद परसेंटेज भी आज का आ जाएगा। एवरेज आ जाएगा, एवरेज के बाद प्रॉफिट लाभ एंड लॉस आ जाएगा। डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट के बाद आप देख रहे होंगे और क्या क्या इसमें है, टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ जाएंगे, 2-3 मिलेंगे, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, इन सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे जो है अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी है, सारी चीज़ें देखनी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन इन सबसे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन है। जो हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन है ये भी आपका 20 ही नंबर का होने वाला है। 20 में क्या करेंगे आप, इसमें हम लोगों का होता है अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्रेंशन के बारे में देखा जाता है। एंड हिंदी लैंग्वेज आएगी, इन एडिशन टू दिस द क्वेश्चन ऑन इट वोकाबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जिसे बोलते हैं, मतलब समानार्थी शब्द आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, एक शब्द के अनेक अर्थ से आ जाएगा। दे आर वुड आल्सो बी कवर्ड, जो कवर्ड होंगे ये सारे इसमें हिंदी में। देखिए हिंदी यहाँ की बहुत अच्छी पूछता है, डायरेक्ट उस तरह नहीं पूछेगा कौन क्या है, हो सके स्टेटमेंट बना के हिंदी पूछ ले, फिर पूछे इस स्टेटमेंट में ये शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे हिंदी इस प्रकार से पूछता है, थोड़ा NCERT बेस्ड क्वेश्चन हिंदी ही पूछता है, तो NCERT से आप हिंदी पढ़ के जाएँ। जिस प्रकार से उसमें कोई नए क्वेश्चन बनाने का तरीका है वो देख के जाएँ, प्रीवियस ईयर देख के जाएँ, क्योंकि जो इसके पहले DSSB हुई थी उसमें इसके पहले से भी अच्छे स्टैंडर्ड लेवल पे हिंदी पूछी गई थी। वो क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग था, क्वेश्चन ही दूसरे हिसाब से बनाए गए थे, पढ़े और उसमें टाइम लगे। आंसर तो सरल थे लेकिन वो टेक्निक जो थी वो अलग थी, अपना थोड़ा देखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन भी आ जाएगा, इसमें भी आपको गेन करना है, बहुत ही ज़रूरी है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन, इसलिए इंग्लिश आज से ही स्टार्ट कर दें, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, हो सके काम हो जाए। इंग्लिश में आपको पैसेज करना है, पैसेज इतने आसानी से नहीं मिल जाते हैं, उनकी समझ होनी चाहिए, तब जाके आप यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज में पैसेज में कर पाएंगे। कंप्रेंशन आपका आ जाएगा, एडिशन दिस द क्वेश्चन ऑन द वोकैबुलरी आ जाएगी, ग्रामर आ जाएगा, सेंटेंस आ जाएगा, स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम इसमें भी आ जाएंगे, करेक्ट यूज़ आ जाएगा,
तो इस प्रकार से आपको देखना है। इंग्लिश में भी 20 नंबर और 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। फिर आपका एक होता है सेशन नंबर भी। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट कंसर्न किया जाती है। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80 होंगे। टोटल हमारे ये कितने होंगे, 80 क्वेश्चन, 80 नंबर यहाँ से हो गया। बाकी जब बात करते हैं हम किसके, सब्जेक्ट कंसर्न की, सब्जेक्ट कंसर्न में आपके आएंगे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। ठीक, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। तो इस प्रकार है हम लोग देखेंगे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। ठीक, 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80, 20, 100 के आप कॉमन से हो गया। आप इसी पे क्यों ना काम कर लें, ये भी काम करिए लेकिन इस पे थोड़ा और कर लीजिए। तो 200 नंबर के टोटल हुए। टोटल आपको काम करना है मिक्स वाले पे हो सके। ये आपके एसएससी एसएससी जैसे एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम टाइप से होंगे, लेकिन आपके यहाँ से क्वेश्चन सब्जेक्ट कंसर्न से बहुत ही अच्छा पूछता है। जो जिसका सब्जेक्ट हो अपना उस हिसाब से तैयार किए रहिए। तो ये आपका है कॉमन सब्जेक्ट के बारे में, जिसके बारे में मैंने बताया। आपका सिलेबस क्या था, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मैंने यह भी बताया कि आपको चलना कैसे है। आप उठाइए जो पोर्शन, उसमें यदि लगे कि यह पोर्शन हमें टफ़ लग रहा है, इसमें हम 15 से 20 में 15-16 कर पा रहे हैं एकदम एक्यूरेसी के साथ, आप 15-16 पे ही जाइए। आपके लिए बहुत है 15-16 वहाँ पे सही कर लेना, क्योंकि हो सके अगला पोर्शन हमारा टफ़ हो, क्योंकि हम उसे देखे नहीं हैं कि हिंदी हमारी मान लीजिए टफ़ ही आ गई। तो अपने को बचा के पूरा सेफ जोन में चलना है। ज़्यादा माइनस मार्किंग नहीं करना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करोगे गलती होने की ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी। तो ऐसा ना करें, माइनस मार्किंग से बचें और अच्छा मार्क्स आप लाएंगे। यहाँ पे अच्छी तैयारी करें, छोटे मोटे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो हम आपको कराएंगे इनमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। सेकंड पेपर भी कराया जाएगा। अभी हम फर्स्ट पेपर जैसे एसएसटी वालों के लिए स्टार्ट किए हैं, 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं प्रीवियस ईयर की, और इसमें भी हम लोग बात करेंगे। जैसे 2019 में कुछ पूछा गया था, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी हम 19 से कर आपको स्टार्ट कराएंगे और जो है लास्ट तक चलेंगे। तो इस प्रकार की ये सिलेबस रहा आपका डीएसएसबी से संबंधित। आप भी कोई भी एक जो है PYQ वाली बुक ले लीजिए, प्रीवियस PYQ। बाकी मैं तो PYQ कराऊंगा ही, आप अपना कंसेप्ट क्लियर करिए, यहीं से पढ़िए। हम लोग अब आज से तो नहीं, इसमें कल से जो है 10-10 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो रीजनिंग में आए हैं, मैथ में आए हैं, इन सबको करने की कोशिश की जाएगी। हिंदी के भी क्वेश्चन करने की कोशिश की जाएगी, हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को हम लोग संपूर्ण क्वेश्चन को जो है देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जो है जीएस में अच्छा क्वेश्चन पूछता है, जैसे इसमें पूछा था क्रय विक्रय मूल, ठीक, अंतर से पूछता है, प्रॉफिट लॉस से पिछली बार, वृत्तखंड से क्वेश्चन पूछा था 2019 में, सारे क्वेश्चन पूछे थे। तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी हैं। हिंदी में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। आवरण शब्द का विलोम पूछा था, ठीक, आवरण का विलोम पूछा था। मेहमान आए होंगे, यह वाक्य डॉट डॉट काल में है, काल से संबंधित क्वेश्चन थे। लिंग से क्वेश्चन संबंधित थे। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, इसके भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और अपने सब्जेक्ट कंसर्न एसएसटी से भी। मित्रों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।